हेलो फ्रेंड्स, बुक रिव्यूज एक्सप्लेन्ड पर आप सभी का स्वागत है। किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के लेखक एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और उत्पादकता विशेष हैं, जिनका मिशन है लोगों को उनके जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य खोजने में मदद करना। उन्होंने सालों तक समय प्रबंधन, ध्यान केंद्रित करने की तकनीक और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में काम किया है। लेखक का मानना है कि आज के तेजी से भागते युग में लोग व्यस्त तो बहुत हैं, लेकिन असल में प्रभावी नहीं है। उनके लेखन का फोकस इस बात पर है कि कैसे हम अपने समय और ऊर्जा को उन्हीं चीजों में लगाएं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। उन्होंने इस किताब में न केवल सिद्धांतों की बात की है, बल्कि व्यावहारिक टूल्स और तकनीकों को भी साझा किया है, ताकि पाठक उन्हें अपने जीवन में आसानी से लागू कर सकें। उनके अनुभव और अनुसंधान ने उन्हें उत्पादकता और ध्यान प्रबंधन के क्षेत्र में एक भरोसेमंद आवाज बनाया है। उनकी लेखन शैली सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को न केवल सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि उन्हें अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित भी करती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादा पाने का राज ज्यादा करने में नहीं, बल्कि कम करने में है? यह सुनने में अजीब लग सकता है ना? लेकिन यही बात किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स के बारे में है। स्वागत है इस गहन चर्चा में, जो आपके काम, रिश्तों और यहां तक कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे, या आपके दिन ऐसे कामों से भरे हुए हैं जो महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन असल में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचाते, तो यह समीक्षा आपके लिए है। आने वाले 1 घंटे में हम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करेंगे और आपको अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण पाने के लिए उपयोगी टिप्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह किताब एक ताकतवर विचार पर आधारित है। हम में से ज्यादातर लोग व्यस्त हैं, लेकिन प्रभावी नहीं। हम अपना जीवन कामों को जगलिंग करने, अंतहीन मीटिंग्स में भाग लेने और तकनीक से ध्यान भटकाने में बिता देते हैं, बिना ये सोचे कि असल में क्या मायने रखता है। लेखक हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और ये सिखाते हैं कि आवश्यक और महत्वपूर्ण के बीच अंतर कैसे करें। यह किताब एक तरह का उपकरण है जो शोरगुल को हटाकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो वास्तव में आपके जीवन में मूल्य लाती हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। समस्या केवल समय प्रबंधन की नहीं है, ये ध्यान प्रबंधन की है। और मुझ पर विश्वास करें, एक बार जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। पहला सबक, हर चीज आपका ध्यान डिजर्व नहीं करती। लेखक प्राथमिकता देने की अवधारणा को समझाने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यह एक साधारण फ्रेमवर्क है जो कामों को 4 भागों में बांटता है: तुरंत और महत्वपूर्ण लेकिन जल्दी नहीं, जल्दी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, न जल्दी और न ही महत्वपूर्ण। सबक क्या है? हमारा ज्यादातर समय तीसरी और चौथी श्रेणियों के कामों में जाता है, ऐसे काम जो जल्दी लगते हैं लेकिन असल में प्रगति नहीं लाते। एक कहानी, साराह नाम की एक मैनेजर जो कामों की कभी न खत्म होने वाली सूची से परेशान थी। उसने सीखा कि उसे केवल महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत नहीं वाले कामों पर ध्यान देना है, जैसे लंबी अवधि के प्रोजेक्ट, रिश्ते बनाना और रणनीतिक सोच। परिणाम, उसकी उत्पादकता आसमान छू गई। तो सवाल यह है, आपकी महत्वपूर्ण लेकिन तुरंत नहीं वाली सूची में क्या है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्यान भटकाव की। आज के समय में वे हर जगह है, आपका फोन, ईमेल और सोशल मीडिया। लेखक एक चौंकाने वाला दावा करते हैं, ध्यान भटकाव न केवल समय बर्बाद करते हैं, बल्कि आपके फोकस और ऊर्जा को टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप अपना फोन चेक करते हैं तो आपके दिमाग को वापस काम पर आने में 23 मिनट लगते हैं? यहां लेखक की सलाह है, तकनीक से सीमाएं तय करें, नोटिफिकेशन बंद करें, ईमेल के लिए समय तय करें, फोकस की आदतें बनाएं। ऐसी छोटी आदतें जो आपके दिमाग को संकेत दें कि काम का समय शुरू हो गया है। ना कहना सीखें। याद रखें, हर हाँ किसी अप्रासंगिक चीज को कहने का मतलब है और किसी महत्वपूर्ण चीज को ना। सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी बात, आप सब कुछ नहीं कर सकते और आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेखक कहने के मनोविज्ञान में गहराई से जाते हैं। ज्यादातर लोग इसे इसलिए टालते हैं क्योंकि वे दूसरों को निराश नहीं करना चाहते,
लेकिन हर चीज के लिए हाँ कहना निश्चित रूप से आपको थका देगा। एक उदाहरण, एक फ्रीलांस डिजाइनर हर प्रोजेक्ट को स्वीकार करता था, चाहे वह कम भुगतान वाला ही क्यों न हो। धीरे धीरे उसने उन क्लाइंट्स को ना कहना शुरू किया जो उसके काम को महत्व नहीं देते थे। उसने केवल हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। नतीजा, उसकी आमदनी दोगुनी हो गई और काम के घंटे आधे। सबक, ना कहना इनकार नहीं है, यह अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। आखिरी बात, यह किताब उत्पादकता के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के बारे में है। यह पूछने के बारे में है, मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं, और अपने कार्यों को उस दृष्टि के साथ संरेखित करना। याद रखें, हर मिनट जो आप किसी महत्वहीन चीज पर खर्च करते हैं वह किसी महत्वपूर्ण चीज से चुरा लिया जाता है। यह किताब आपको चेतावनी देती है कि आप अपना नियंत्रण वापस लें। तो एक चुनौती, आज 10 मिनट निकालें और अपनी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताओं को लिखें। फिर इस हफ्ते उन पर अधिक समय बिताने का संकल्प लें। अगर इस समीक्षा ने आपको प्रेरित किया है तो नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। क्या आपने फोकस ऑन व्हाट मैटर्स पढ़ी है? आपके सबसे बड़े सबक क्या हैं? धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और इसे उन लोगों के साथ साझा करना न भूलें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। अगली बार तक याद रखें, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट लाइफ।